जय श्री राम दोस्तों। अभी थोड़ा सा हम बागेश्वर धाम में हैं और बाबा का कुछ अलग चमत्कार आपको दिखाते हैं। पहले आप मंदिर की तरफ दिखाइए। देख रहे हैं ये सामने हमारे गुरुदेव का, हमारे बालाजी का मंदिर बागेश्वर धाम है और आपको इन्हीं कुछ भक्त मिले हैं, इनसे जानते हैं। ये सज्जन व्यक्ति हैं और ये जो भी बोलेंगे सत्य बोलेंगे, यहाँ कोई झूठ नहीं बोलता। तो बताइए सर कि आप बालाजी के दरबार में पहली बार आए हैं कि दूसरी बार? मैं पहली बार आया हूँ जी। और ज़्यादा तो मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है, फर्स्ट टाइम है। मैं बाबा से कैसे जुड़ा, मैं करीब काफ़ी टाइम 6-8 महीने से देख रहा था, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जस्ट ये एक प्रोफेशनल लोग हैं और प्रोफेशनल लोग के हिसाब से प्रोफेशन कर रहे हैं। मुझे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन अचानक ये 2 महीने पहले मैं ऐसे ही वीडियो देख रहा था। तो वीडियो देखते 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 मुझे इतना मैं भावुक हो गया कि मेरी आंखों में आंसू आ गई। तो मैंने वहाँ से ही एक प्रार्थना की बाबा से, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी से, कि मेरा बाबा मैं इस काम को लेके, मेरी 4 बेटियां हैं, मेरी वाइफ है, मैं हूं और थोड़ा परेशान हूं, मेरा ये काम हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। तो मेरा विदिन 24 आवर्स जो इम्पॉसिबल काम था, जो मुझे लग रहा था कि कभी होगा ही नहीं, पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो काम उन्होंने 24 घंटे में करके दिखाया। ये मेरा प्रैक्टिकल है सर, एकदम सच्चाई में बोल रहा हूँ। आप आए भी नहीं थे उस समय? नहीं, मैं आया भी नहीं था। मैं आपने याद किया? हाँ। और उस दिन के बाद में मैंने शपथ ली और बाबा से प्रार्थना किया कि हे बाबा, मुझे अपने धाम पे बुलाइए, मैं उस माटी को अपने माथे पे लगाना चाहता हूँ। और 2 महीने तक ट्राई करता रहा। सब कुछ व्यवस्था होने के बावजूद भी मैं 2 महीने तक नहीं आ सका। लेकिन अब की बार मुझे ऐसी भगवान ने रात को प्रेरणा दी कि अब तो आ सकता है। तो मैं जैसे ही मुझे ये प्रेरणा लगी बाबा की तरफ से, मैं इतना गदगद हो गया कि मैंने रिजर्वेशन ट्राई की, ऑनलाइन सब कुछ ट्राई किया, लेकिन ना बस का रिजर्वेशन मिला मुझे, ना ट्रेन का रिजर्वेशन मिला। मैंने अपनी एक छोटी सी बाइक है, मैंने सोचा कि मैं अपनी बाइक से ही जाऊँगा, भले कुछ भी होगा। मुंबई से बताइए सर, कंटिन्यू। जी। तो मैं इतना गदगद हो गया कि मैंने कुछ सोचा ही नहीं। मैंने अपनी वाइफ से भी रात को नहीं बताया, जैसे सपना जैसा ही था ये। तो मेरा एकदम मन में तैयारी हो गई, ठान लिया मैंने कि मैं सुबह उठते ही मैं अपना बाइक लेके और बागेश्वर धाम के लिए निकलूँगा। सुबह मैंने अपनी वाइफ को बताया कि भाई मेरा ऐसा ऐसा इच्छा है। तो उसने मना किया कि बाइक से बहुत दूर है, 1200 किलोमीटर है बागेश्वर धाम, मध्य प्रदेश, छतरपुर में पड़ता है ये। तो आप बहुत मुश्किल हो जाएगी, अभी आपकी बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से नहीं होता है। यंग एज थी तो ठीक है, मगर अभी ये 60 के ऊपर आप उम्र हो गई है और आप बाइक चला के कैसे जाएंगे? तो मैंने बोला कुछ भी हो जाए, मैं मर भी जाऊंगा ना, लेकिन मुझे जाना है और जाना है, मतलब जाना है। मैं 2 महीने जुनून सवार हो गया। जी जी जी, 2 महीने से मैं बेचैन था। 2 महीने से मैं यहाँ माटी का माथे पे तिलक लगाने के लिए बेचैन था। तो मैं निकला। लकीली क्या हुआ, मेरे बड़े साड़ू हैं जो गाजीपुर में रहते हैं, उनका बेटा आया हुआ था, बड़ा बेटा। तो मैंने उसकी हेल्प ली। मैंने बोला बेटा तू थोड़ा तैयार हो जा, आधा तू चलाना आधा मैं चलाऊंगा। और हम लोग 3 दिन में बागेश्वर धाम आ गए और यहाँ मेरे रोंगटा खड़ा है। मैं यहाँ इतना प्रसन्न हूँ, ऐसा लग रहा हूँ मैं स्वर्ग में आ गया हूँ, ऐसा लग रहा है। हाँ, और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी साक्षात एक देव हैं, एक देव हैं जो प्रभु ने मैसेंजर भेजे हैं हमारे लिए। और आज मैं हिंदुओं से रिक्वेस्ट करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि हम 700 साल मुगलों का और 200 साल अंग्रेजों का से दबाए हुए, कुचले हुए, और उसके बाद में 70 साल कुछ ऐसी पार्टियां थी जो इस देश को चला रही थी अपने मकसद के लिए, राजशाही परिवार जो है अपने मकसद के लिए, जो हमको हिंदुओं को बेवकूफ़ बना रही थी। तो कृपया कर ए हिंदुओं जागो, अपने देव आदि देव श्री राम श्री कृष्णा पे भरोसा करके आज हमारे धीरेन्द्र जी और हमारे योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री चाहते हैं कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र घोषित, सनातन धर्म आगे फैले, पूरे विश्व में फैले। तो हम सब हिंदुओं का फर्ज बनता है कि हम उनका साथ दें। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी और बताइए आप लोग माँ जी कि आप अब कब से आए हैं यहाँ पे? मैं अक्टूबर से आ रही हूँ। कितने बार आए हैं? मैं 9 बार आ चुकी। 9 बार आ चुके हैं? हाँ जी। तो आपने जरूर बाबा का चमत्कार देखे होंगे। मैंने पहले तो जो है यूट्यूब में ही इसको सुना था जी। और उसके पहले मैं बिल्कुल खाना पीना नहीं खाती थी जी। खाना जैसे भी खाते थे तो मेरे पेट में पेन होने लगता था, बहुत ज़्यादा दर्द होता था। बहुत इलाज कराया, टेस्टिंग वगैरह भी बहुत कराई, उसमें कुछ भी नहीं निकलता था। और जब ये यूट्यूब में मैंने पढ़ा तो उसके बाद हम और हमारे हस्बैंड यहाँ लेकर आए मुझे,
और उसके बाद यहाँ आने के बाद ही खाली मैंने भी यहाँ अर्जी लगाई थी और महाराज जी से हमारा जो है ना साक्षात नहीं हो पाया अभी तक, लेकिन यहाँ लगाने के बाद से ही मैं पहली बार से ही जो है ना थोड़ा बहुत मैं खाने लगी थी और आज मैं बिल्कुल खाना खाती हूँ। कोई भी मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि मैं खाना नहीं खा सकती हूँ। डॉक्टर से दिखाए थे पहले? हाँ, पहले बहुत दिखाया, मतलब PGI में दिखाया। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं यूपी में बचा था जिसको मैंने नहीं दिखाया, लेकिन वहाँ से कोई प्रभाव नहीं पड़ा? कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। और जो है उसको मतलब हर टेस्टिंग करा डाली थी, MI वगैरह सब कुछ हुआ था, कोई भी ऐसी। सारा डॉक्टर फेल? हाँ, सारा डॉक्टर फेल। सारा डॉक्टर फेल था। मुझे डॉक्टरों ने PGI लखनऊ भेज दिया। लखनऊ में ये बताया कि केवल इनके गैस बनती है, गैस की दवा दे दी, इसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। तब मैं यहाँ आकर के केवल अर्जी लगाई, अपनी अर्जी लगा के परिक्रमा करी, प्रसाद चढ़ाया, बस वहीं से इनको राहत मिल गई और राहत मिलती ही जा रही है। उनकी बालाजी की कृपा यहाँ इतनी ज़्यादा है, शास्त्री जी की इतनी कृपा है जो मैं बारंबार उनको प्रणाम करता हूँ। देखें आप लोगों ने, हम आपको कितना बताएं, बहुत कम है। मतलब कि हम चमत्कार दिखा देते थे, हमारा उम्र खत्म हो सकता है, लेकिन बाबा का चमत्कार नहीं खत्म होगा, ये दावा का साथ हम कह सकते हैं। और ये बातें उन्हीं को समझ में आएगा जो इनको मानते हैं। और इनको यहाँ पे, अगर आप मानते नहीं हैं तो यहाँ पे आ जाइए। आप विरोधी हैं फिर भी यहाँ पे आ जाइए। अगर आप इनके दीवाने नहीं हुए तो हमारे बालाजी गलत हो जाओगे। आप जितना विरोधी रहिए, चाहे आप जो भी धर्म को मानते हैं, बिल्कुल, बस आपको हम इतना कह रहे हैं कि आप खाली सिर्फ यहाँ आ जाइए। आप किसी और के दीवाने हो ना हो, लेकिन इनके दीवाने जरूर हो जाएंगे, ये 100% गारंटी है मेरा। और बताइए सर, आप कहाँ से हैं? बाबा की कहाँ से हैं आप? श्रीमान जी, पहले तो मैं आपके चैनल को स्वागत करता हूँ जी, धन्यवाद। मैं हरिद्वार से हूँ जी। मेरा नाम सहीपाल सिंह सैनी है और मैं यहाँ पर बाबा जी के धाम पे आया हूँ, बालाजी बागेश्वर धाम पे। और ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, मैंने 1.5 महीना पहले अपनी गाड़ी में बैठ के अर्जी लगाई थी गुरुजी को यूट्यूब पे देख के। और उसी दिन रात को गुरुजी मेरे सपने में आ गए थे और मेरे को लगा था कि मगर गुरुजी अब मेरे को वहाँ बुला लो। मैंने 1 महीना पहले टिकट बुक कराई थी और मैं ये सोच रहा था कितनी जल्दी 1 महीना कट जाए और मैं वहाँ पहुँच जाऊँ। अच्छा जी, ऐसा बेतावी हो गया? हाँ जी, ऐसा हुआ मेरे साथ में। और जबकि मेरे घर वाले मुझे अकेले को कहीं जाने नहीं देते, मैं हार्ट पेशेंट हूँ, 3 अटैक मुझे पड़े हुए 1 घंटे में, लेकिन मेरे घर वालों ने किसी ने मुझे नहीं रोका, उन्हें तुम जाओ। और मैं अकेला चला आया यहाँ पर। जय श्री राम। और ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, गुरुजी से मेरी बात भी हुई है। मतलब ज़्यादा तो नहीं हुई है, जैसे गुरुजी दर्शन दे रहे थे, मैंने उनसे कहा गुरुजी मैं हरिद्वार से आया हूँ और गंगा मैया ने मेरे को भेजा है। उन्होंने कहा आशीर्वाद है। इतनी बात मेरी गुरुजी से हो गई। और मैं कहता हूँ कि एक बार हमारे हिंदू भाई एक बार यहाँ पर आकर देखे और उनका जाने को मन नहीं करेगा। ये बात है सही। अरे हमको जाने नहीं दे रहे थे, इस पर क्या बोलना चाहते हैं आप? आपको नहीं जाने दे रहे, वो गुरुजी का आशीर्वाद है आपके सिर पर। जब उनकी इच्छा होगी तब जाने देंगे, इसमें हम भी कुछ नहीं कहेंगे। बोले बाबा बागेश्वर धाम की जय श्री राम। जय श्री राम। भरा नहीं जो भाव से, बहती जिसमें रसधार नहीं, खून नहीं वो पानी है जो श्री राम के प्रति प्यार नहीं। जय श्री राम। चलिए और भी हम आपको दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं। जय हिंद।